शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात गुलजार बाग में प्रकाश ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना पर पुलिस ने गंभीरता दिखाई है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अब तक की जांच में यह बात निकलकर सामने जरूर आई है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम देने में किसी करीबी के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वारदात की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। खोजी कुत्ते ने मोहल्ले के 2 घरों की तरफ इशारा किया है, जिनमें से एक घर में तो लोग रहते हैं और दूसरी जगह पर एक गोदाम है, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ है। दुकान के मालिक जयप्रकाश शाह के मुताबिक तकरीबन 20 से 22 लाख की चोरी हुई है उनके दुकान में। 8:30 बजे हम लोग दुकान बढ़ा करके दुकान बढ़ाया, विक्रम थे, हम थे, दुकान बढ़वाने के बाद बेटा लोग दुकान बढ़ाया। फिर बाद में उसके बाद हम मार्केट निकल गए। मार्केट से जब हम आए घर में खा करके हम लोग 1-1:30 बजे लगभग सो गए। अच्छा, हाँ, सोने के बाद हम लोग को पता ही नहीं चला कि नीचे दुकान में सारा शटर तोड़कर चांदी का जेवर, सोना का जेवर, पूरा दुकान का तिजोरी खाली कर दिया। तो आप लोग को कुछ हवा भी नहीं लगा? कुछ आवाज, हमको हवा ही नहीं लगा, जबकि आपके घर में खुद भी कुत्ता है। हाँ, कुत्ता है। कुत्ता को भी रस्सी बाहर में था, उसका भी गर्दन में रस्सी फंसा दिया गया था, जो सिकड़ था। लगभग कितना का चोरी कुत्ता का अनुमान लगा? लगभग 20 से 22 लाख रुपये का। मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक चोरों ने काफी इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्हें असली और नकली का फर्क भी पता था, क्योंकि दुकान में मौजूद कई सामानों को हाथ भी नहीं लगाया गया है, जबकि घर के पीछे की तरफ कई नकली गहनों को फेंक दिया गया है। यानी जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया उसने चोरी के बाद उसकी छटनी भी मौके पर ही कर ली। इस केस में कई ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो केवल शुक्रवार और शनिवार की रात को ही हुई। इस बारे में हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। जैसे दुकान में रखी गई तिजोरी की चाबी चोरी वाली रात दुकान में ही रखी गई थी। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा पिछले 2 दिनों से खराब पड़ा था। घर के पीछे जिस खिड़की से चोरों के घर में दाखिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी जाली और उसमें लगे रॉड को तो तोड़ा गया है, लेकिन खिड़की में लगे फाटक को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अरे ये प्रकाश ज्वेलर्स है, इसमें चोरी होने की खबर मिली है। हम लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं क्या क्या सामान गया है और किधर से, क्योंकि आगे तो गेट है, अब आगे से कहीं संभावना नहीं लगती है कि चोर जाएगा। पीछे से एक खिड़की का दरवाज़ा का, खिड़की का ये खोल के ग्रिल, और उसके बाद अंदर आके चोरी किया है। इनके द्वारा बताया गया कि कुछ सामान वगैरह गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। लगभग कितने की गई होगी अंदाजा कुछ नहीं, अभी वो देख रहे हैं। बहुत अभी हमको ये नहीं है कि क्या क्या सामान गई है। कुछ सर इन्होंने शक किए, सब जताया होगा किसी पे? हाँ, इन्होंने इनका कुछ स्टाफ लोग पर अपने स्टाफ लोग पर बताया है, शक जाहिर किए हैं। सोकोच की इनका जो ये है जिसमें नहीं, सीसीटीवी कैमरा भी बता रहे हैं कि 2 दिनों से बंद है। और दूसरा कि इनका जो गोदरेज का जो इन लोग का लॉकर है, वो लॉकर का भी चाबी दुकान में ही था। तो इससे सब जाहिर होता है कि कोई ना कोई इनका स्टाफ ही हो। पुलिस की जांच और मौके का मुआयना करने के बाद कुछ सवाल ऐसे भी सामने आए जो खुद में काफी उलझे हुए हैं। पहला सवाल, दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अब सवाल उठता है कि चोर अगर अनजान होता तो क्या वो सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता? अगर वो खराब था तो अनजान चोर को कैसे पता चला कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है? दूसरा सवाल, अगर खिड़की की जाली और रॉड को तोड़ा गया
तो फिर उसमें लगे फाटक को बिना तोड़े कोई भीतर कैसे घुस सकता है? क्या यहाँ पर यह मान लिया जाए कि खिड़की में लगे दरवाजे को भी चोरी वाली रात भीतर से बंद नहीं किया गया था? और तीसरा सवाल ये कि जिस जगह पर चोरी की यह घटना हुई है वहां पर आसपास घनी आबादी है। घर के पीछे जहां से चोर के दाखिल होने और सामान की छटनी की बात सामने आई है, वहां पर अगल बगल कई घर बने हुए हैं जो काफी सटे हुए हैं और उन घरों के दरवाजे बिल्कुल उसी जगह पर खुलते हैं जहां पर नकली गहने फेंके हुए मिले हैं। निशांत मिश्रा, न्यूज़ ट्रेंड इंडिया, गोड्डा।